सबका ही सवाल है, कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करें। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। आप जिम जा रहे हो, डुअल एफर्ट लगा रहे हो, हैवी लिफ्ट कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दिन भर थकान, लो एनर्जी या फिर लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि शायद मेरे जेनेटिक्स ही वीक है, पर बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम तो मेरे लो टेस्टोस्टेरोन की है। तो आज मैं आपको अपने पर्सनल जर्नी और रियल लाइफ सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर देगा और आपके लाइफ का गेम बदल देगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और ये इतना पावरफुल है कि इसी वजह से हम लोग मसल बिल्ड, फैट लॉस, ये हेयर, बियर्ड, आपका सेक्सुअल हेल्थ, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा तो आपका सही से बियर्ड ग्रोथ नहीं होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगा, आपकी मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती है सही से, आपका फैट लॉस नहीं होगा, आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, आपका सेक्सुअल हेल्थ खराब हो जाएगा। सो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है इन सारी चीजों में। बहुत सारी जो फीमेल बॉडी बिल्डर है वो लोग बाहर से इंजेक्ट कराती है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि फीमेल का प्राइमरी हार्मोन एस्ट्रोजन होता है और उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से उनका मसल बिल्ड नहीं हो सकता है मेल की तरह, उनका स्ट्रेंथ भी मेल की तरह नहीं हो सकता है। इसीलिए वो लोग बाहर से इंजेक्ट कराती है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण से वो एक मेल की तरह मसल बिल्ड कर पाते हैं। उनका आवाज भी चेंज होने लगता है, मतलब उनके अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। बट मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कराओ, क्योंकि मेल का प्राइमरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। सो आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। सो आपको इसको नेचुरली बूस्ट करने का कोशिश करना है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक टाइम था जब मैं जिम में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता था। मैं सोचता था कि कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन से ही सब कुछ पॉसिबल है। पर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी तो वहीं के वहीं स्टक है, ना मसल बढ़ रहा था, ना स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, इवन कि वर्कआउट के बाद मेरी एनर्जी जीरो हो जाती थी। सो मुझे लगने लगा कि यार मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं, डाइट, ट्रेनिंग, सब कुछ गलत कर रहा हूं। फिर मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये तो एक मेजर रीजन है मेरे स्टैग्नेंट प्रोग्रेस का। पर मुझे एक चीज पे भरोसा था कि मुझे इस प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करना है, बिना किसी स्टेरॉइड या फेक सप्लीमेंट के। देखो, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए जो चीजें मैंने फॉलो किया वो कहीं बाहर से आया वो चीज नहीं है। जिस चीज के ऊपर रिसर्च हुआ, जो साइंस कहती है, वही सारी चीजें मैंने फॉलो किया। बट उसमें से मैंने प्रैक्टिकली करके देखा कि कौन कौन सी चीजें काम कर रही है। सो वही चीज मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूं। और उसमें सबसे पहला चीज जो है वो है मैक्रोप्लास्टिक। इस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करने में। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉमन एंड्रोजन डिसरप्टर्स लाइक बीपीए एंड फैलेट्स। इसका एक मेजर रीजन है आपके टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस कराने में। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। एक स्टडी हुआ था 2011 में, जिसमें देखा गया कि हाई यूरिनरी बीपीए लेवल मीन हायर लेवल ऑफ बीपीए इन योर बॉडी। और अगर आपके बॉडी में बीपीए लेवल हाई है तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली रिड्यूस करता है। और ये सिर्फ बीपीए ही नहीं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जाने अनजाने में अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, लाइक फैलेट्स। फैलेट एक केमिकल है जो कि प्लास्टिक में यूज होता है, प्लास्टिक को ज्यादा ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। बट ये आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली रिड्यूस करता है। एक स्टडी हुआ जिसमें देखा गया कि हाई लेवल ऑफ फैलेट मेटाबॉलिक इन योर यूरिन मीन हाई लेवल ऑफ फैलेट्स इन योर बॉडी। और अगर आपके बॉडी में फैलेट्स का लेवल हाई हुआ तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली रिड्यूस कर देगा, क्योंकि फैलेट्स जो है वो एंटी एंड्रोजन की तरह काम करता है, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन एंड सीरम क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। सो आपको अपने लाइफस्टाइल से मैक्रोप्लास्टिक को दूर करना है। अगर आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो तो आप उसके जगह स्टेनलेस स्टील यूज करो, ग्लास बोतल यूज करो, आप प्लास्टिक वाटर बोतल को अवॉइड करो। और ये सारी चीजें आप अचानक से नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करके देखा है। ये आप धीरे धीरे कर सकते हो। सो आपको कोशिश करना है कि आप मैक्रोप्लास्टिक को अपने लाइफस्टाइल से दूर कर दो, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस ना करे और नेचुरली आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर पाओ। अब जो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है वो है स्लीप। तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कराने में। और आज के टाइम पे मुझे यही सबसे ज्यादा गलत लगता है कि आज के टाइम पे बहुत ही कूल हो गया है हमारे जनरेशन में रात रात भर जगना। मैं भी पहले रात रात भर जगता था, बट उससे मैं अपने टेस्टोस्टेरोन को खुद किल कर रहा था। आपका लेट नाइट तक जगना ये आपके टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है, क्योंकि जब आप सोते हो तो उसी टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। एक स्टडी में देखा गया कि अभी के टाइम से 90s के टाइम पे लोगों का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अप रहता था, ज्यादा हाई रहता था। क्यों? उस टाइम पे लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। अभी के टाइम पे लोग सिटिंग जॉब ज्यादा कर रहे हैं। उस टाइम पे लोगों का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा था, डाइट अच्छी थी, स्लीप अच्छा था। बट अभी के टाइम पे लोग स्विगी, जोमेटो, बाहर का फास्ट फूड, ये सारी चीजें खा रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को खुद किल कर रहे हो। सो आप कोशिश करो अच्छी नींद लेने का। जिनका जॉब है रात में उनके लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि लाइफ है, हसल है, करना पड़ेगा। बट आप कोशिश करो 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेने की। इस
एक चेंज से आपकी एनर्जी और रिकवरी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होने लगेगा। अब जो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और ये टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले मैं हर छोटी छोटी चीजों पे टेंशन लेता था, बट जब से मैंने डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन करना शुरू किया तो ये मेरे फोकस एंड मूड के लिए गेम चेंजर था। ये हमारे कॉर्टिसोल को अप नहीं होने देता था, जिससे नेचुरली हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो रहा था। अब जो यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है वो है डाइट। देखो अपने डाइट में हेल्दी फैट्स एंड जिंक को ऐड करना बहुत जरूरी है, लाइक एग्स, नट्स, सीड्स, स्पिनच। ये सब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जो यहाँ पर हमारा पांचवा पॉइंट है वो है वर्कआउट। देखो आपको अपने वर्कआउट में कंपाउंड लिफ्ट्स को ऐड करना है, लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट। ये सारे एक्सरसाइज आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। सो आप अपने वर्कआउट स्प्लिट में कंपाउंड मूवमेंट को जरूर ऐड करो, जिससे कि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होने लगेगा। अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सनलाइट और विटामिन डी। देखो जब से मुझे पता चला था कि विटामिन डी आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, तो मैंने डेली 15 to 20 मिनट सनलाइट लेना शुरू कर दिया। अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन का फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएगी। तो आपको विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है और इसका सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है सनलाइट। और अगर आप सनलाइट नहीं ले पा रहे हो तो इसके जगह विटामिन डी सप्लीमेंट ले लो, जिससे कि आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन का फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए। सो ये सारी चीजों को आप एक साथ फॉलो करो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होने लगेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पहले अपने टेस्टोस्टेरोन का चेकअप करा लो, उसके बाद आप ये सारी चीजों को 2 महीने तक कम से कम फॉलो करो। उसके बाद फिर से एक बार आप चेकअप कराओ। आप देखना कि आपके टेस्टोस्टेरोन में ड्रास्टिकली चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। आपका टेस्टोस्टेरोन अप हो चुका होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो चुका होगा। और ये सारी चीजें आपको ऐसे भी पता चल जाएगा आपके मसल बिल्डिंग है, आपके फैट लॉस रिजल्ट से वो सारी चीजें भी आपकी फास्ट हो जाएगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, मैक्स मोहित फिटनेस के नाम से, वहां भी जाओ, भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो जो लोग जिम में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस को लेके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।